आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने बाय किया है लेकिन आपका पहले मार्केट ने स्टॉप लॉस काटा और उसके बाद आपकी ही डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? इसी चीज को लोग नहीं जान पाते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं, जिसके कारण उनका अकाउंट फ्लो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिस वजह से आपका लॉस होना कम हो जाएगा और प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत से लोग ये चीज एक्सपीरियंस भी किए हैं। मेरे चैनल पे आप लोग जाके चेकआउट करना, जो चीज मैं बताता हूँ जेन्युइन वर्क करती है। अगर आपके पास बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, तो इस स्ट्रेटजी के बाद आपको दूसरी स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत ही फोकस से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दूसरी वीडियो बनाने का जज्बा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूं मार्केट किस तरह से आपका स्टॉप लॉस काटता है और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में कैसे जाता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, इससे मतलब नहीं है। ज्यादातर ये फॉरेक्स और क्रिप्टो वालों के लिए है, इंडियन मार्केट वालों के लिए नहीं है। फिलहाल अगर वो चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं बना दूंगा। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 95% लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनको हर स्ट्रेटजी पता है तभी फेल होते हैं। देखो 95% लोगों से अलग हटके ट्रेड लेना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये चीज आप लोगों को कई लोग यूट्यूब पे बताए होंगे। अगर यूट्यूब पे नहीं बताए हैं तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी की वीडियो देखोगे भी नहीं। ऐसा क्यों होता है और मार्केट का मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराता हूँ आपको। देखो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कब करता है और कैसे करता है, ये चीज हमें पता है, आपको पता है। देखो मार्केट अगर कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में इस तरह से जा रहा और एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करने आया है, इस तरह से हो सकता है इसको इस तरह से ब्रेकआउट कर दे और उसके बाद नीचे क्लोजिंग देने के बाद कंटिन्यू इस तरह से फॉल कर जाए। ऐसा कई बार नहीं लाखों बार मार्केट में होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस चीज को चार्ट पे एक्सपीरियंस करना, बैक टेस्ट करना, ये चीज आप लोगों को क्लियर दिखाई देगी कि कितनी बार ये चीजें वर्क करती हैं। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है और कितने लोग यहाँ पे फेल होते हैं। 95% लोग लाइव चार्ट पे कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा, मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ तभी मैं बता पाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से ब्रेकआउट होगा तो बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग में शिफ्ट होंगे, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट हुए। जितने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, इस तरह से मार्केट चलता है, जितने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, जिसके कारण यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे बहुत से नए बायर्स आए होंगे जिनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में है और यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी थी उसको तो स्वीप कर दिया। अगर जैसे ही अगली कैंडल, दो कैंडल में नीचे क्लोजिंग दे देता है, इसी जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहाँ पे सेल साइड का प्लान करेंगे और इसी जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। यही सेम चीज हमें बाय साइड में और सेल साइड में, दोनों साइड में करनी है। अब सेल साइड का थोड़ा समझा देता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा आसानी से समझो और पैसा बनाओ। मार्केट कभी भी आपका स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस काट के बार बार ऊपर नीचे करता हो। नहीं, आपका दुश्मन नहीं है। आप जब सीखोगे आपका पैसा बनता रहेगा। देखो मार्केट क्या करता है, अभी जो बताया था अप ट्रेंड का था, अब जो बताऊंगा वो डाउन ट्रेंड का होगा। कैसे, अगर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है तो इस तरह से क्या करता है, इसको ब्रेकडाउन दे देता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद ध्यान है, ब्रेकडाउन में इसके प्रीवियस वाले लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होके ऊपर जाके एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जितने लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस, मार्केट कोई जरूरी तो नहीं यहाँ पे इस तरह से चली हो सकता है इस तरह से गई हो, तो इस तरह से गई होगी। जितने लोग यहाँ पे बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस वाला सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब इसके नीचे स्टॉप लॉस है तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस स्वीप कर दिया, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे स्टॉप लॉस है नहीं तो मार्केट करने क्या जाएगा, उसके कारण यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर जाती है। अब अगर आप लोग ये लाइव चार्ट पे देखोगे, मैं खुद ट्रेड लूंगा, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ जाओगे तो लाइव चीजें समझोगे और सीखोगे भी, क्योंकि मैं लोगों की तरह फालतू काम नहीं करता और मैं सीरियस चीजें सिखाता हूँ लोगों को।
यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है। बहुत से लोग बोलते हैं किसमें करते हो, क्या है, क्या साइकोलॉजी है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपकी, ये चीज बता दो। ये चीज मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल चीजों में, और सिंपल नहीं अच्छी चीजें जो कि मैं खुद यूज करता हूँ दोस्तों, वही बताऊंगा। फालतू की चीजें हमारे बस का नहीं है बताना, और मैं खुद यूज करता हूँ, कितना प्रॉफिट बनाए ये सारी चीजें अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला एक एरिया बना जो कि एक सपोर्ट एरिया हमारा हो चुका है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है। और यहाँ से देखोगे मार्केट कई बार ऊपर गया है, इस जोन से मार्केट कई बार यहाँ से भी ऊपर गया था, और यहाँ से भी ऊपर गया, और यहाँ से भी। तो अब यहाँ पे हमने एक जोन बना लिया जिसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब अगर आप लोग मार्केट को ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। इनके स्टॉप लॉस, जो लोग यहाँ पे इस हैमर कैंडल को देख के बाय किए होंगे, उनके स्टॉप लॉस इसी के नीचे थे। और मार्केट अगली दो कैंडल में है इनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करवाई। उसके बाद देखोगे मार्केट कंटिन्यू ब्लास्ट हो गया, यानी कि ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 95% लोग बीजी साइकोलॉजिकल ट्रेडर, बीजी लिक्विडिटी ट्रेडर को फॉलो नहीं करते थे। और यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा टारगेट मिला। अगर आप लोग इसको, इसकी बात करो कि कितने पॉइंट हमें कैप्चर हुए हैं, अगर आप लोग यहाँ पे बाय कर लेते और इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस लगा के, आप लोग कितना कैप्चर कर सकते हैं, आप लोग खुद सोच नहीं पाओगे कि मैं कितना कैप्चर कर सकता था। तो यहाँ पे 1:3 1:4 का टारगेट अपना आ चुका है। अब अगर यहाँ पे डाउन साइड का समझाऊं तो आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मार्केट किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाता है, और उसके बाद आपकी रियल डायरेक्शन में मार्केट जाता है। बहुत से लोग हमारे भाई हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लॉस करके बैठे हैं, उनके वो लोग सोचते हैं कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आ चुका है आपको सिखाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साइकोलॉजी अच्छे से सीखना, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लाइव चार्ट कितना प्यारा दिख रहा है। इसी तरह से बहुत से चार्ट आप लोगों को दिखेंगे, लेकिन पैसा नहीं बना के कोई देगा। मैं आप लोगों को लाइव पैसा बना के दूंगा। यहाँ पे कॉर्नर में रियल अकाउंट 24-2500 डॉलर कमा चुका हूँ, जिसमें मैंने $1000 से इस अकाउंट को चालू किया था। अब इसको अगर देखोगे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही थी, और यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा क्या बनाया, सपोर्ट एरिया। सपोर्ट यानी कि यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे क्या बनेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है इसको हम मानेंगे सपोर्ट। अब देखो इसके जो यहाँ पे बाय किया होगा हैमर कैंडल देख के, उसके स्टॉप लॉस स्वीप किया, मार्केट ऊपर जाने लगा। जब इनके भी स्टॉप लॉस काट दिए, तब यहाँ पे बहुत से लोग क्या किए होंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या किया, वही चीज यहाँ पे फिर से वो लोग बाय किए होंगे, और लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे सेल किए होंगे लोग, और यहाँ पे सेल किए होंगे जो कि रेजिस्टेंस पे आ चुका था, और इस यहाँ पे भी सेल किए होंगे। इस वाले कॉर्नर में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे भी सेल किए होंगे, इसी के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा। तो इसका मतलब इनकी लिक्विडिटी अब स्वीप हो चुकी है। तो मार्केट कहाँ जाएगा भाई, डाउन साइड में जाएगा, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी नहीं है। सेम चीज अगर आप लोग देखोगे इस तरह से ये चीज वर्क करती है। अगर आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कि एफवीजी के साथ में इसको इंक्लूड करके ट्रेड हमें मारना है, यानी कि ट्रेड करना है। तो हमें कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये वाला थोड़ा सा एफवीजी गलत है, यानी कि अच्छा एफवीजी नहीं बना है। तो मैं आप लोगों को रियल एफवीजी बताऊंगा कि किस तरह से एफवीजी के साथ हमें ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे बढ़िया कैंडल बनी, उसके बाद देखोगे यहाँ पे एफवीजी जोन बनाया, लेकिन उतना वैलिड ये नहीं है। आप लोगों को सही से मैं बता दूं तो उतना वैलिड नहीं, लेकिन है, वैलिड है, ये चीज आप लोग मान लो। यहाँ पे इस वाले जोन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एफबीजी फेल होते दिखाई दी। 95% लोग यहाँ पे उनको लगा होगा एफबीजी फेल हुआ है, हमें अब बाय करना चाहिए, और वो लोग बाय किए होंगे और इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए होंगे। यहाँ जो लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इसी जोन के ऊपर होगा। मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस काटे उनके, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरा। सेम चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को दोबारा से बैक टेस्ट करके दिखाऊं, और मैं अपना खुद का ट्रेड लेने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा चार्ट पे ले चलूंगा। चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे इतनी बढ़िया रेड कैंडल बना रहा 5 मिनट पे, तो हमें बाय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सेल करना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस कटेगा तो मेरा कितना जाएगा भैया, $300। $300 का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें कमाना चाहूंगा 600 से 700 रुपए, यानी कि यहाँ पे 800 850 का टारगेट अपना है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैंने इस स्ट्रेटजी को कैसे वर्क करवाया और इसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, ये चीज आप लोगों को गोल्ड लाइव दिखेगा। यहाँ पे देखो
बहुत प्यारा सेटअप बना है दोस्तों। अगर ये ट्रेड चलता है तो हमारा 1:3 तक का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने लाइव चीजें बैक टेस्ट करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो ट्रेड करने में। अगर इसमें स्टॉप लॉस जाएगा तो अपना भाई 300 का कट जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे अगर टारगेट आएगा तो 850 पॉइंट का। फिलहाल यहाँ पे $100 के आसपास का प्रॉफिट दिखा चुका है। अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों उठाया, ट्रेड लॉजिक समझते हैं 5 मिनट पे। अगर देखोगे इस जोन की लिक्विडिटी नीचे पड़ी थी, तो मार्केट अगर यहाँ पे इस जोन को ब्रेक डाउन कर सकता है, इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी और भी नीचे है। क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे इस वाले जोन को भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इस वाले जोन तक मार्केट को आना ही आना चाहिए। क्योंकि इसके नीचे क्या पड़ा है, एफबीजी। एफबीजी क्या होता है, अगर ये चीज समझना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी शायद आप लोगों को थोड़ा छोटा दिखता होगा, मैं आप लोगों के सामने चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी अगर देखोगे छोटा मोटा लॉस प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। हमें इसमें प्रॉफिट लेना नहीं मकसद है, आप लोगों को दिखाना मकसद है कि ये स्ट्रेटजी कितना ज्यादा वर्क करती है। क्योंकि हाई चांस है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स आएंगे, आपको सिखाएंगे कि मैंने इतना बनाया, कार दिखाएंगे, बंगला दिखाएंगे, लेकिन जो रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो क्या कर रही है और वो कैसे वर्क करती है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी कैसे दिखाना चाहूंगा ये चीज बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैंने लाइव में एक ट्रेड करके दिखाया जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ लगभग $300 का। मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं थंबनेल देख के आया था कि भाई लाइव ट्रेडिंग दिखाएगा, लेकिन नहीं दिखाया। यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले जोन का लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर नहीं जाता है तो इस लेवल को भी स्वीप करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट